आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि हुकूमती पॉलिसियों से अवाम का म्यार जिंदगी बुलंद हुआ है। लो यार, वजीर आजम साहब को क्या जरूरत है इस तरह के बयान देने की? ये तो सबको पता है कि इनकी पॉलिसियों की वजह से मायारे जिंदगी अवाम का बहुत बुलंद हुआ है। अच्छा। सारे पाकिस्तान की अवाम को, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया को पता चल गया हुआ है। वो क्या कहते हैं कि बात चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। हाँ, बल्कि पूरी दुनिया पाकिस्तानियों का म्यार जिंदगी केटू पे तलाश कर रही है। हाँ यार, ये तुम तंज कर रहे हो, ये ना करो यार, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। नहीं, तंज वाली कौन सी बात है? मैं मानता हूँ, मगर इतना नहीं हूँ। तंज वाली नहीं, हकीकत है ये। नहीं, इनकी पॉलिसियों की वजह से वाकई मायारे जिंदगी अवाम का बुलंद हुआ है। पहले अवाम नीचे कमरों में घुस के एसी लगा के खेस लेके सोई होती थी डब्बियों वाले, अब अवाम नीचे से निकल के बुलंदी पे गई है। ऊपर जाके कमीजे उतार के बनेरियों पर रख के हाथ में पक्की पकड़ के बैठी होती है। मायारे जिंदगी जो है वो बुलंद भी हुआ है और ऊपर से नंगा भी हुआ है। और ये उन्हीं की पॉलिसी है ना, ये तो नहीं कि पंखों वालों ने कोई इश्तेहार ऐसे दिए हैं कि हथौड़ा पंखा बहुत अच्छा होता है, ये इस्तेमाल करें। नहीं, ये इनकी पॉलिसियां हैं कि यहाँ तक बात पहुंची है। बहुत बुलंद हुआ मायारे जिंदगी। आप देख ले यार, सुई गैस को देख ले आप, बिल्कुल खत्म। ऐसी अच्छी की है इन्होंने, इनकी पॉलिसियों ने, कि अब लोग बुलंदियों पर चढ़ के दरख्त की टहनियां तोड़ के आगे चूल्हे जला रहे होते हैं। ये जो बुलंदी पे गई है आवाम, दरख्तों पे चढ़ी है, ये इन्हीं की पॉलिसी है। मायारे जिंदगी बहुत बुलंद किया है इन्होंने। तालीमी मायार बहुत बुलंद हुआ है यार। पूरे मुल्क में अगर लाख स्कूल है तो तकरीबन 85,000 स्कूल पे तगड़े तगड़े लोगों ने कब्जे कर लिए हुए। उधर बच्चे घुस नहीं सकते बेचारे, कहां तो पैसा रहे होते थे उधर। घरों में अब छतों पे चढ़ के अपने घर आई हुई खाला के बेटे को दिखा रहे होते हैं कि वो हमारा स्कूल होता था। और नीचे वो जो कबिया करके बैठा हुआ, वो उधर अपने करिंदों को बता रहा है कि वो बुलंदी पे जो स्टूडेंट चढ़ा हुआ है ना, वो इधर पढ़ा करता था। बहुत बुलंद कर दिया हर चीज को यार। तुम देखो, लोग सब्जी वाली दुकानों पे बेचारे थैले पकड़ के खड़े होते थे, अब कोई मुंह नहीं लगाता सब्जी की दुकान का, दूर से निकल जाते हैं देख के, ओ भैया जेड़ी खरीदी नहीं जाती हो गए यार। मुख्तसरन अर्ज ये है कि हर चीज की कीमत आसमान तक पहुंचा दिया गवर्नमेंट ने। इससे ज्यादा और क्या आवाम का मयारे जिंदगी बुलंद करेगी? आवाम हर चीज हासिल करने के लिए छलांगे लगा रही है, बेचारी उछल रही है जैसे कौडू कुंडी लगाने के लिए नहीं उछल रहा। परवेज मुशर्रफ का कहना है कि ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मुज़ाकरात के साथ साथ ताकत का इस्तेमाल भी करना होगा। शाबाश। मुज़ाकरात के साथ साथ मुशर्रफ साहब कौन सा ताकत का मुजाहरा करें जनाब? मुज़ाकरात करते हुए नीचे से उनका पैर में या सामने वाले के साथ बात करते हुए साथ वाले को चपेट मार दे? नहीं माइकल, तुम समझे नहीं। या अमरीकियों की ठोडी को हाथ लगाते हुए उनकी नाक पे उंगल काट मारे? क्या ताकत का मुजाहरा करें, बताएं तो सही ना। क्या कहे मिस्टर माइकल भाईजान, ये बिस्कुट ले जरा, वो वाला ले जरा बिस्कुट, ये वाला नहीं वो वाला, ये बिस्कुट मैंने अपने लिए बनवाया हूँ। मुशर्रफ साहब एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं तो ये ताकत वाली स्ट्रेटेजी उन्होंने खुद क्यों नहीं थी इस्तेमाल की? उन्होंने क्या एक हाथ में अंडे पकड़े हुए थे? ये क्या बात होता है ना, बंदा कहता मैं लाड़ पड़ा ही मेरे हाथ से अंडे ना होते थे। अपनी दफा तो वो कहते थे कि अमेरिका की बात ना मानी तो वो गारों के दौर में पहुंचा देगा। खुद अब कारों में सैर हो रही है, हमें गारों में। वाह जी वाह। खुद लंदन की ठंडी बहारों में और हम गारों में। वो क्या शायर कहता है, दो पत्थर नारा दे तुसी लंदन दी रोशनियां च सानू हनेरे गारां दे। वाह मुशर्रफ साहब, दो पत्थर नारा दे। आईसीसी तेरा क्या कहना? पाकिस्तानी बॉलर सईद अजमल रैंकिंग में पहले नंबर पे होने के बावजूद अवार्ड से खारिज, रवैया काबिल मजम्मत है शायकीन। यार वैसे ये हमारे बच्चों के साथ अगर अंग्रेजों ने यही करना है
तो ये किस लिए उधर चले जाते हैं खेलने के लिए? हद हो गई है ईमान से। इससे अच्छा अपने गली में गुल्ली डंडा खेल ले बंदा। ऐसे ये देखो गोरे मनूस और हसद है, इतना हसद करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, हसद करते हैं ये हमसे। इनको ये मौत पड़ती है कि हम इतने पैसे लगा के मशीने को ऊपर एक्सरसाइज कर करके हम मर जाते हैं। बोतलों में हम जूस लेके तो फिर रहे होते हैं स्टेडियम में। रंग हमारे गोरे, अंग्रेजी हम बोलते हैं, पैंटें शर्टें हम इम्पोर्टेड पहनते हैं, और ये माले माले कपड़े पहने हुए गलियों से उठ के आगे मार मार छिके हमारा धूम काट देते हैं। ये इनको मौत पड़ती है। बाकी बातें तो ठीक है, पैंटे शर्टें वो इम्पोर्टेड नहीं पहनते, अपनी पहनते यार। वो इम्पोर्टेड ही होती है। जिसका ऊपर मेड इन इंग्लैंड लिखा हो वो इम्पोर्टेड होता है, या जिसकी कीमत ज्यादा हो वो भी इम्पोर्टेड चीज है। अच्छा। हाँ, ये इनको मौत पड़ती है। ईमान से हमारे बच्चों को चाहिए कि जाए ना इनके साथ खेलने, पर दफा करें नाम मुरादों को। अब देखो ना वो लड़का सईद अजमल बेहतरीन खिलाड़ी है, और अव्वल पोजीशन पे आया तो उसको अवार्ड नहीं दे रहे। बिल्कुल अजीज साहब, उसका नाम ही लिस्ट से निकाल दिया है। हाँ जी, मैं भी वही कलप रहा हूँ। मैं कौन सा थरकोल पे तबसरा कर रहा हूँ। ऐसे ये नैश लोग हैं अंग्रेज, तुम देखो कभी इल्जामात लगा देते हैं, कभी को बहाना लगा देते हैं। मुझे तो लगता है किसी दिन इन्होंने कहना का कि ये जो इनके पाकिस्तानी बॉलर थुक लगा के गेंद को रगड़ते हैं ना, ये अनहाइजेनिक है, इससे स्पोर्ट्स में जरासीम फैलते हैं। बंदा पूछे, हम तो सिर्फ गेंद को थुक लगाते हैं, आपने तो पूरी दुनिया को थुक लगाई हुई है। खुद ये इतने अनहाइजेनिक लोग हैं, 2.5-3 साल बाद नहाते हैं। तुम देखना ये आईसीसी का चेयरमैन साल 1.5 साल बाद जब नहाएगा ना, मैंने इसका साबुन चौक के दौड़ जाएगा, और चावा भी किसी गंदे नाले में फेंक देना। इसके गिट्टे गंदे ही रहेंगे। देखना इस चावे की बीवी बैठ के गा रही होती है, वे गंदियां गिट्टियां वालिया मैं रह गई तेरे ते, वे गंदियां गिट्टियां वालिया मैं रह गई तेरे ते। क्या कर रहे हो यार? यार इतने दिनों के बाद किया है, थोड़ा तो बहुत तो चलो कर लेने दिया करो, मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाते। लंदन में ऐसा रोबोट मुतारिफ करवा दिया गया है जो मलबूसात खरीदने में इंसानों की मदद करेगा। है? यार ये रोबोट तो खुदा के वास्ते सारे खरीद के इधर पाकिस्तान ले आओ। क्यों? हमारी खवातीन शॉपिंग में जितना टाइम लगाती है ना, मेरा ख्याल है दुनिया पे कोई खातून ऐसी नहीं होगी जो इतना टाइम लगाती है। सिर्फ दुपट्टा खरीदना पड़ जाए ना, इनको तो पौना दिन जाया कर देती है। उधर दुकान वाले से लड़ना शुरू हो जाती है, हाँ भरा तुम मैचिंग तो करा सही, ये केसरी और ये निमा केसरी है, तुम क्या कर रहे हो? हाथ दोगी है तुम्हारे वाली, नीली ट्यूबें जलाई हुई है, बल्ब भी जलाओ, मुझे रंग तो सही नजर आए, और दिखाओ मुझे जरा। दुकानदार बेचारा थान खोल खोल के पहाड़ बना देता है। अमान से लगता ही नहीं गाहक आया हुआ, लगता है दुकान में डकैती ही हो गई। इस तरह माल खिल रहा होता है उसका। वो थानों के पहाड़ के ऊपर से मुंह निकाल के कह रही होती है, परला थान भी हाथ टूटे, मालक से लड़ना शुरू कर देती है। तेरा सेलमैन नहीं चंगा मुंडा, को और मुंडा रखो। 150 रुपए का दुपट्टा खरीदने के लिए 18,000 वाला सेलमैन फेल कर देती है। पौना दिन लगा के दुपट्टा लेके जाके चिंची रक्शे में बैठती है, फिर उतर के आ जाती है। बार में तो पेवे गया तो रंग नहीं ठीक है, और रख लो वापस। आज ये एक बार फिर डेफिनेटली गली में सोएगा। अब देख रहे थे आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।